जहां राजौरी में दोरीमाल वन और गंभीर मुगलक क्षेत्र में संयुक्त बहु एजेंसी आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन शेरवाली का 19वां दिन जारी है। सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दुर्गम पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में आतंकियों की तलाश के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है। अभियान के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये बड़ा अपडेट जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार 19वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि मुगलन इलाके में आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। ऑपरेशन शेरवाली का 19वां दिन और ऐसे में जो आतंकी छुपे हुए हैं उनकी तलाश जारी है। दोरीमाल वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और साथ ही साथ सुरक्षा बल लगातार इस सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मुगल इलाके में आतंकियों की तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हरप्रीत सिंह सेट्टी जुड़ गए हैं। हरप्रीत, लगातार 19वां दिन है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये कहा जा रहा है कि आतंकियों की तलाश अभी भी की जा रही है। आखिर कहाँ कमी रह रही है और जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार 19वें दिन भी जारी है, क्यों आतंकवादियों को अब तक ढूंढा नहीं जा रहा? जी, मैं अगर बात करूं तो जम्मू प्रांत के राजौरी जिले में पिछले 18 दिन से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आज उसका 19वां दिन है। वहीं अगर बात करूं तो ये राजौरी के डोरीमल का जो इलाका है वहां पे शेरवाली ऑपरेशन इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरा कमांडो की तरफ से चलाया जा रहा है। आपने बात की कि इतना लंबा ऑपरेशन क्यों चल रहा है। ये 2026 का ये सबसे बड़ा लंबा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वो इसकी वजह ये है कि जो पहाड़ियां हैं, ये जो जंगल का इलाका है, यहाँ पे दुर्गम पहाड़ियां हैं, यहाँ पर फिसलन काफी ज्यादा रहती है। वहीं कई जगह मौसम भी खराब हो जाता है तो बारिश भी वहां पे लगती है। बहुत ही बड़ा ये जंगल है, इसे पीर पंजाल का इलाका भी कहा जाता है। इसके साथ लगता है वो इलाका भी, और कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लगातार उन आतंकियों का पीछा कर रही हैं। 4 से 5 बार उनके साथ सामना भी हुआ है, जिससे दोनों तरफ से गोली भी चली है। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनमें से एक आतंकवादी को गोली लगी है, वो खून से लथपथ है। लेकिन फिर भी इतने घने जंगल है कि वहां से एक कदम आगे जाना भी काफी कठिन माना जाता है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसके लिए काफी एक्सपीरियंस्ड है और ऐसे हालात में वो बिल्कुल पूरी तरह से उसे निपटने के लिए सक्षम हैं और कहीं ना कहीं वो आतंकियों का पीछा कर रही हैं। और वहीं पर ही अगर हम बात करें तो ड्रोन और डॉग स्क्वाड और हेलीकॉप्टर से पैनी नजर बनाए हुए हैं। और वहीं अगर आपको बताऊं कि इस पहाड़ी से फिसलने के कारण गत दिनों एक आर्मी के ऑफिसर की भी शहीद हो गए थे। और कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इनको कोई गाइड कर रहा है। या तो ये पहले से ही इस इलाके में रेकी कर चुके हुए हैं, या इस इलाके को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि ये भी हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान से के जो ISI का एक प्लॉट है उससे कहीं ना कहीं इन्होंने ट्रेनिंग ले रखी हुई है कि कैसे पहाड़ों के तरफ चलना है और कैसे वहां से गुम होना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनका पीछा कर रही हैं। जल्द ही उनका पीछा कर उनको मुठभेड़ कर उनको गिरा दिया जाएगा। जी बिल्कुल हरप्रीत, जिस तरह से 18 दिन बीत चुके हैं और पिछले 18 दिनों की बात करें तो किस तरह के बदलाव इस सर्च ऑपरेशन में देखने को मिल रहे हैं आतंकियों को पकड़ने के लिए? जी, मैं आपको ये देखूं कि ये जो राजौरी का मांजाकोट का इलाका है, डोरीमल का ये इलाका है, यहाँ पर जिस दिन पहले दिन से ही जब ये पता चला था कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकवादी हैं, लगातार उनका पीछा किया जा रहा था जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी और CRPF की तरफ से। लेकिन उसके बाद जब इनके साथ मुकाबला हुआ, जहाँ पे इनका 1-2 ठिकाने भी ध्वस्त किए, जहाँ पर खाने का सामान, कुछ ऐसी बैग, पिट्ठू बैग, शूज वो वहां पर मिले थे। लेकिन वहां पर अपना ठिकाना छोड़कर ये आतंकवादी जंगल की ओर भाग गए थे। क्योंकि उसके बाद लगातार डॉग स्क्वाड हो और ड्रोन की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार इस इलाके में गहनता से जो सर्च ऑपरेशन है वो चला दिया गया है। आने जाने वाले हर व्यक्ति के ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है, उसकी आइडेंटिटी चेक कर ही उसे आगे जाने दिया जा रहा है। वहीं अलग से ही और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको वहां पर बिल्कुल हरप्रीत, यानी कि हर संभव कोशिश आतंकियों को पकड़ने के लिए की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।